हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए अघोरी बाबा की कहानी का चौथा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इन कहानियों के पिछले 3 भाग नहीं सुने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन्हें सुन लीजिएगा, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सुनते हैं हमारी आगे की कहानी। पिछले भाग में हमने सुना था कि शिव कुमार उस ग्रंथ को जोड़ने के लिए साधना कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, जिससे हुए विस्फोट के कारण दर्पासुर, जो कि कठिन साधना में लीन था, उसका ध्यान भंग हो गया। तो आइए अब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ आगे। मन तारयति इति मंत्रः, मन को जो तार दे वो मंत्र है। परंतु पहले समझे कि मंत्र की शक्तियाँ क्या है, इसका कार्य क्या है और ये काम कैसे करती है। जब तक ये पता नहीं होगा तो मंत्र हो सकता है आपको झूठे लगे। भारतीय संस्कृति में मंत्र विज्ञान के 3 हिस्से हैं, जिनमें एक सात्विक मंत्र है, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। इस कहानी में हम सात्विक मंत्रों के बारे में जानेंगे। जिन्हें इस विषय में रुचि नहीं है उन्हें कहानी का ये एपिसोड बोरिंग लग सकता है, परंतु कथनांक का इस मोड़ से गुजरना ज़रूरी है, क्योंकि शिव कुमार ने अभी तक यौगिक क्रिया ही सीखी है, मंत्र क्रिया नहीं। दर्पासुर को मारने के लिए अब उसे शक्तियाँ प्राप्त करना ज़रूरी है। अंतरिक्ष में हुए विस्फोट से दर्पासुर का ध्यान भंग हो गया। अंतरिक्ष में हुआ विस्फोट कोई सामान्य विस्फोट नहीं था। इस खगोलीय घटना से दर्पासुर समझ चुका था कि अंतरिक्ष में कुछ तो विशेष घटा है। उसने कालदंत का आवाहन किया और कालदंत प्रकट हुआ और उसे प्रणाम करने के बाद बोला, स्वामी, महाकाल की साधना क्या पूर्ण हो चुकी है? अगर नहीं तो फिर किस कारण आपने साधना का त्याग करके यहाँ मेरा आवाहन किया है? नहीं कालदंत, साधना अभी पूर्ण नहीं हुई है। अंतरिक्ष में होने वाले विस्फोट से हमारा ध्यान भंग हो गया है। क्या उस विस्फोट की आवाज़ को तुमने सुना है? हाँ स्वामी, लगता है अंतरिक्ष में उल्का पिंड टकराए हैं। ये उन्हीं की ध्वनि है। मूर्ख, ये ध्वनि कोई आम ध्वनि नहीं है। आभास होता है महान ग्रंथ प्रकट हो गया है और वो पूर्ण रूप में आ चुका है। आपका अनुमान सत्य हो सकता है स्वामी, क्योंकि जब आप यहाँ साधना कर रहे थे उसी समय महागुरु रुद्रनाथ ने युग पुरुष को यौगिक क्रियाओं में दक्ष कर दिया था। हमने बहुत प्रयास किए परंतु युग पुरुष को कोई हानि ना पहुंचा पाए। इसके लिए हमें खेद है। कालदंत हाथ जोड़कर बोला, इसका अर्थ है हमारी मृत्यु। दर्पासुर ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया और गहन चिंतन में डूब गया। फिर बोला, तुम नागदंत और आचार्य रुद्रदेव के शरीर को, साथ ही उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर यहाँ आओ। अब समय आ गया है कि उस महाग्रंथ को लेकर आचार्य को उन्हें वापस कर दिया जाए। परंतु स्वामी, अगर आचार्य को उन्हें वापस कर दिया गया तो उनसे ग्रंथ लेने का क्या लाभ होगा, क्योंकि हम में से कोई भी उस ग्रंथ को पढ़ नहीं सकता और ना ही हम में से कोई भी उसकी लिपि को समझ सकता है। सत्य कहा, कुछ तो ऐसा करना होगा जो ग्रंथ हमारे पास आ जाए। चलो देखते हैं कि आखिर रुद्रनाथ ने हमारा वध करने के लिए युग पुरुष को कितना तैयार किया है। दोनों एक साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। अंतरिक्ष में महागुरु ने आसन का त्याग करने के बाद शिव कुमार की सुरक्षा कर रहे सुरक्षा चक्र को हटा दिया। उन्होंने शिव कुमार को प्रश्न चित्त हृदय से आशीष देने के बाद कहा, वत्स, महाशिव की कृपा से यह ग्रंथ अपनी पूर्ण अवस्था में आ चुका है। ये उन्हीं की अपार अनुकंपा है जो हम सब इस कार्य को सिद्ध कर पाए। परंतु अभी मुख्य कार्य शेष है, वो इस ग्रंथ का पूजन। इस ग्रंथ का पठन पाठन इसके पूजन के बाद प्रारंभ होगा। तब तक तुम महागुफा में जाकर विश्राम करो। उसके पश्चात हम तुम्हें इस ग्रंथ के ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। महागुरु, इस ग्रंथ का पूजन का स्थान भी क्या कोई विशेष स्थान है? शिव कुमार ने पूछा। हाँ, इस आकाश गंगा से 700 योजन ऊपर एक शिवलिंग निर्मित है। वो सदाशिव का पूर्ण प्रसाद है, परंतु वहाँ जाने की योग्यता बहुत सारे भक्तों में से किसी एक को होती है। वहाँ जाने का अर्थ है महासदाशिव से साक्षात्कार का होना। इस ग्रंथ को वहाँ ले जाकर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें इस ग्रंथ से लाभान्वित करेंगे। गुरुदेव,
आश्चर्य है, हमारा आधुनिक विज्ञान भी अभी तक इस जगह नहीं पहुंच पाया है। इसमें आश्चर्य कैसा, ये समस्त संसार ही माया के अधीन है। संसार जिसे अपने चर्म चक्षुओं से देखता उसे ही सत्य मानता है। फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि भौतिक वस्तुओं से तुम आध्यात्मिक जगत की खोज कर सकते हो? आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए स्वयं के भीतर झांकना होता है, जबकि भौतिक जगत में बाहर की दुनिया की ओर। महागुरु ने कहा, आप सत्य कहते हैं महागुरु। संसार के सभी विचारकों के भीतर एकांत सेवन के समय ही संसार परिवर्तन का विचार उपजा है। किसी को गुफा में तो किसी को निर्जन वन में स्वयं के भीतर झांकने से ज्ञान प्राप्त हुआ है। शिव कुमार ने कहा, एकांतवास की बहुत महिमा है, परंतु इस समय विषय ये नहीं है। इस चर्चा को फिर कभी करेंगे। इस समय हम इस ग्रंथ को लेकर जा रहे हैं। तुमसे अब हम महागुफा में मिलेंगे, परंतु सावधान, संभव है इस भयंकर विस्फोट से दर्पासुर सतर्क होकर तुम पर आक्रमण न कर दे। महागुरु का स्वर शंकाओं से भरा था। शिव कुमार के कुछ बोलने से पहले ही विशंबरनाथ बोले, महागुरु आप निश्चिंत रहिए। अगर दर्पासुर आ भी गया तो मैं उसे निश्चित ही परलोक पहुंचा दूंगा। विशंबरनाथ के इस आकस्मिक उत्तर का महागुरु ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और ऐसे मुस्कुराए मानो विशंबरनाथ में कोई बच्चों वाली बात कह दी हो। अपनी गलती का एहसास होते ही विशंबरनाथ ने महागुरु से क्षमा याचना की। महागुरु ने विशंबरनाथ को क्षमा किया और ग्रंथ को प्रणाम करने के बाद उसे लेकर अदृश्य हो गए। महागुरु के अदृश्य होते ही वहाँ भयंकर अट्टहास करते हुए दर्पासुर कालदंत के साथ प्रकट हुआ। दर्पासुर से शिवकुमार अपरिचित था, परंतु विशंबरनाथ दर्पासुर को भली भांति जानता था। वो ये भी जानता था कि अब दर्पासुर का सामना उसे और शिवकुमार को मिलकर करना होगा। विशंबरनाथ शिवकुमार से बहुत ही धीमे स्वर में बोले, मित्र, ये दर्पासुर है, सतर्क हो जाओ, कहीं ये हम पर आक्रमण न कर दे। दर्पासुर का नाम सुनते ही शिवकुमार की आंखों में क्रोध उतर आया और उसकी आंखों के सामने सभी के बलिदानों के दृश्य सजीव हो उठे। उधर कालदंत ने भी दर्पासुर को शिवकुमार का परिचय युग पुरुष के रूप में ही दे दिया। दर्पासुर हंसते हुए बोला, ये है मेरा काल, मेरी मृत्यु, ये मेरा वध करेगा। लगता है अघोरियों ने इसे बलि का बकरा बनाकर अपना हित साध लिया है और इसे मेरी मृत्यु का कारण बनाकर अघोरियों ने मेरे साथ कोई उपहास किया है। ये ज़रा सा बालक मेरा वध करेगा। दर्पासुर की बात सुनकर विशंबरनाथ क्रोधित होते हुए बोले, दर्पासुर, ये मत भूल, ये साक्षात तेरा काल है। मृत्यु मृत्यु होती है मूर्ख, और उसके आने के कारण छोटे अथवा बड़े भी हो सकते हैं। प्रतीत होता है कि आज महाशिव ने तेरी मृत्यु का दिन निश्चित कर दिया है। मैं स्वयं भी तेरे से युद्ध करने की प्रतीक्षा में था। लगता है आज मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। विशंबरनाथ भूल गया तुझे और तेरे महागुरु को उस दिन कैसे युद्ध में पराजित किया था। उस दिन ग्रंथ भी मैं लेकर चला जाता यदि वो 2 हिस्सों में ना बट गया होता। तब से तूने अपना पूरा जीवन प्रतीक्षा के अतिरिक्त और क्या किया। अगर उस दिन भी तू भूमि पर ना गिरा होता तो तुझे मैं वहीं समाप्त कर देता और इस बेचारे युग पुरुष को बार बार कई शरीरों को धारण नहीं करना पड़ता। परंतु जो उस समय नहीं हुआ अब हो जाएगा। यदि तुमने शीघ्र ही ये नहीं बताया कि वो ग्रंथ प्रकट होने के बाद कहाँ गया है तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दर्पासुर ने कहा, मृत्यु के मुख में तो तू आ खड़ा हुआ है दर्पासुर। लगता है आज भाग्य तेरे विपरीत हो चुका है, तभी तो तू अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। शिवकुमार ने क्रोधित होते हुए कहा। दर्पासुर शिवकुमार की बातों पर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मृत्यु का इतना साहस नहीं कि मेरी इच्छा के बिना मेरा वरण कर ले। मैं फिर कहता हूँ, तुम्हें जीवनदान मिल सकता है यदि तुम मुझे उस ग्रंथ का पता बता दो। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते और तेरा ग्रंथ पा लेने का वो स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। शिव कुमार ने कहा, लगता है तुम दोनों की आयु इतनी ही थी। महाकाल की शपथ, आज तुम यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। दर्पासुर ने क्रोधपूर्ण वाक्य कहे। मुझे भी लगता है आज तेरी जीवन लीला मेरे हाथों यहीं समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर शिव कुमार ने आंखें बंद करी और मंत्र पढ़ते हुए हाथ शून्य में घुमाया तो हाथ में एक अस्त्र प्रकट हुआ। उस अस्त्र को शिव कुमार ने अभिमंत्रित कर पूरे वेग से दर्पासुर की ओर फेंक दिया। दर्पासुर ने शिव कुमार के द्वारा फेंके गए अस्त्र को हाथ से पकड़कर ऐसे तोड़ा
जैसे कोई बच्चे का खिलौना हो। बेचारा शिव कुमार अपने अस्त्र की यह दशा देखकर हतप्रभ रह गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके अस्त्र की ये दशा भी हो सकती है। दर्पासुर शिव की मनोदशा को भांपते हुए बोला, बस यही सिखाया था महागुरु ने, इसके बल पर मुझसे युद्ध करने के इच्छुक थे तुम। क्या लगा तुम्हें कि दर्पासुर कोई मदारी है, छोटा मोटा जादूगर है जो तुम्हारी इन शक्तियों से भयभीत हो जाएगा? हंसते हुए बोला, तुम्हें लगा तुम इन शक्तियों से मुझे पराजित कर दोगे? इतनी शक्तियाँ तो हमारे यहाँ बच्चे खेल खेल में प्रदर्शित करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अस्त्र कैसा होता है। शिव कुमार वाली प्रक्रिया दर्पासुर ने दोहराई और उसके हाथ में एक भयभीत कर देने वाला अस्त्र प्रकट हो गया। दर्पासुर ने भी अभिमंत्रित कर उसे शिव और विशंबर नाथ पर छोड़ दिया। अपनी ओर आ रहे इस भयंकर अस्त्र को देखकर विशंबर नाथ के रोंगटे खड़े हो गए और शिव के पसीने छूटने लगे। अस्त्र उनके समीप आता इससे पहले ही एक और अस्त्र न जाने कहां से आकर दर्पासुर के अस्त्र से टकरा गया और दर्पासुर के अस्त्र को अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाकर लुप्त हो गया। फिर एक स्वर गुंजायमान हुआ, सावधान सावधान दर्पासुर। अपना नाम सुनकर दर्पासुर चारों ओर देखने लगा। इस आवाज़ से वहां उपस्थित सभी व्यक्ति परिचित थे। कालदंत चारों ओर देखता हुआ बोला, स्वामी, यह आवाज़ तो साध्वी वैष्णवी की है। जानता हूँ कालदंत, मेरे अस्त्र की दिशा को बदलने का साहस महागुरु रुद्रनाथ के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर मात्र साध्वी वैष्णवी में है। साध्वी वैष्णवी अपनी शिष्या विजया के साथ प्रकट हुई तो विशंबर नाथ और शिव कुमार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वैष्णवी रोषपूर्ण नेत्रों से दर्पासुर को देखती हुई बोली, सावधान दर्पासुर, पुनः युग पुरुष पर आक्रमण करने का साहस मत करना, नहीं तो तुम्हारे हित में नहीं होगा। दर्पासुर मुस्कुराया और बोला, साध्वी जा और कहीं पर जाकर ध्यान लगा, ये युद्ध करना तेरे वश में नहीं है। क्या तू नहीं जानती कि मुझे परास्त करना आसान कार्य नहीं है? और फिर तू तो एक स्त्री है, तू क्या कर सकती है मेरे एक अस्त्र को दिशा से भटकाकर तू ये मान बैठी है कि तू मेरा वध भी कर सकती है। जानती हूँ तेरी शक्तियों को, परंतु ये मत भूल कि तेरे जैसा ही है शक्तिवान। भूल से मेरी माता के साथ युद्ध करने आया था। क्या हुआ था उसका पता है ना? उसका सर माता ने भैरव घाटी में फेंक दिया और धड़ वहीं गुफा के पास डाल दिया। उस अभिमानी के शरीर पर आज भक्त अपने पैरों तले रौंद कर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। कहीं तेरा भी वही हाल ना हो। वैष्णवी ने कहा, अपने को तू वैष्णो देवी समझती है? दर्पासुर बोला, नहीं, मैं तो उनकी उपासिका हूँ। मेरा उन पर दृढ़ विश्वास है कि वो मेरी सहायता अवश्य करेंगी और मेरे लिए जो उचित समझेंगी सो निर्देश देंगी। वैष्णवी ने कहा, मैं भी महाकाल का उपासक हूँ। इतना स्मरण रख कि उनकी निरंतर कृपा से मेरे साथ है। मुझे भी इस बात पर विश्वास है कि वो मेरे लिए काल की गति को बदल देंगे। दर्पासुर बोला। साध्वी वैष्णवी बहुत ही शांत स्वर में बोली, मैं जानती हूँ दर्पासुर कि महाकाल का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुम जैसी पराक्रमी वीर एवं मायावी कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और इस विवाद को यहीं पर ख़त्म कर दो। बिना उस ग्रंथ को लिए मैं कैसे जा सकता हूँ? उस ग्रंथ में अमृतत्व का जो रहस्य लिखा है उसको बिना समझे बिना पढ़े ऐसे ही छोड़ दूँ? दर्पासुर ने भी शांत स्वर में उत्तर दिया। साध्वी वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, अमृतत्व का सुख क्यों पाना चाहते हो? अमर होने की इतनी लालसा तुम्हारे भीतर क्यों है? क्या तुम नहीं जानते कि संपूर्ण संसार ही नाशवान है? इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी अमर नहीं है, स्वयं देवता भी नहीं है। अगर तुम अमर होना ही चाहते हो तो सत्कर्म करो ताकि तुम्हारी कीर्ति युग युगांतर तक अमर बनी रहे और अपनी जाति के लिए तुम प्रेरणा स्रोत बनो। सृष्टि के प्रारंभ से ही केवल असुरों से इस तरह की क्यों बातें की जाती हैं? जब देवों को समुद्र मंथन के समय अमृत पिलाया गया था तो मेरे पूर्वजों को मदिरापान कराया गया था। तब क्या कोई एक स्वर ऐसा भी उठा था जिसने हमें अमृत पिलाने के लिए कहा हो? वहाँ सब हमारे विरोधी ही तो थे। क्या उस समय सृष्टि में समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था? और आज जब इस ग्रंथ के लोगों के पास है तो हम उस ज्ञान के अधिकारी क्यों नहीं हो सकते? हर कालखंड में हमारे साथ छल ही तो हुआ है। फिर भी
छल करने का सारा आरोप हमारे सिर लगता आया है। क्या हमारी जाति को उन्नति करने का अधिकार नहीं है? दर्पासुर बहुत ही ठंडे स्वर में बोला। परमात्मा की सृष्टि में हर जीव को उन्नति करने का पूर्ण अधिकार है, परंतु शक्तियाँ अयोग्य लोगों के अधीन हो जाती हैं तो वह उनसे सबका पोषण नहीं शोषण करना शुरू कर देता है। असुर जाति की उन्नति तब संभव है जब तुम लोगों की शक्तियों से शोषण नहीं पोषण करोगे। वैष्णवी ने कहा, हम असुर अयोग्य हैं, सारी योग्यता बस इन लोगों में है। अपनी योग्यता का निरीक्षण इस प्रकार करो, जिस ग्रंथ के कारण तुम इतना विवाद कर रहे हो वो ग्रंथ आचार्य रुद्रदेव और महागुरु रुद्रनाथ ने पढ़ा है, फिर भी वो अमर होना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये है सृष्टि के नियम के विरुद्ध। और एक तरफ तुम हो जो उसे पाने के लिए इतना विवाद, इतना उपद्रव कर रहे हो। वैष्णवी ने कहा, मैं तुमसे कोई व्यर्थ के तर्क नहीं करना चाहता, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होगा। दर्पासुर के शब्दों में इस बार क्रोध और चेतावनी झलक रही थी। जो मानवता का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, परंतु नीति वाक्यों में सत्य ही कहा गया है कि दुष्ट और कुबुद्धि प्राणी को समझाना अपना समय व्यर्थ करना ही है। तुम पहले कोई संकट खड़ा करो, तुम्हें यहाँ से दूर भेजना होगा। महादेवी मेरी सहायता करे। इतना कहकर साध्वी वैष्णवी ने महादेवी का आवाहन किया तो 3 प्रकाश की किरणें 3 दिशाओं से आई और दर्पासुर को बंदी बनाकर अंतरिक्ष की गहराइयों में ले गई। दर्पासुर का अंतिम स्वर यही सुनाई दिया, महाकाल और गुरुदेव मेरी रक्षा करे। दर्पासुर की हालत देखकर कालदंत अदृश्य हो गया और विशंबरनाथ एवं शिव कुमार साध्वी वैष्णवी का धन्यवाद करते हुए महागुफा की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद वैष्णवी और शिष्या विजया भी अदृश्य हो गई। अंतरिक्ष में कुछ समय बाद अंतरिक्ष की गहराइयों में इधर उधर भटकता दर्पासुर निरंतर असुर गुरु और महाकाल से अपने आप को बंधन मुक्त कराने की प्रार्थना करता रहा। दर्पासुर की करुण पुकार उसके गुरु तक पहुंची तो वो उसके समीप प्रकट हुए और बोले, दर्पासुर, तुमने अकारण अपनी ये दशा बना ली है। तुम जानते हो ना कि साध्वी वैष्णवी की शक्तियों का सामना करना बहुत ही कठिन कार्य है, फिर भी तुमने उससे युद्ध करके अपने को इस गति में पहुंचा दिया। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया कर मुझे इस बंधन से मुक्त करे और आगे के लिए मेरा मार्गदर्शन करे। दर्पासुर करुणाजनक शब्दों में बोला। असुर गुरु ने महाकाल का ध्यान किया और अभय मुद्रा में हाथ उठाया तो उनके हाथों से निकलने वाली शक्ति ने दर्पासुर को बंधन मुक्त कर दिया। अपने को बंधन मुक्त देखकर दर्पासुर प्रसन्नचित स्वरों में बोला, गुरुदेव आप धन्य हैं, आपकी कृपा से मैं बंधन मुक्त हो चुका हूँ। गुरुदेव, महाग्रंथ का प्राकट्य हो चुका है, हम जानते हैं, परंतु साधना का त्याग करके तुम वहाँ क्यों गए, जबकि तुम जानते थे कि वह साधना तुम्हें अमोघ कवच दे सकती थी। तुम्हें ज्ञात है तुम्हारा एक एक अस्त्र और शस्त्र कितना मूल्यवान है। न जाने युग पुरुष से निर्णायक युद्ध में कौन सा अस्त्र कौन सा शस्त्र तुम्हें विजय दिला दे, और तुम मूर्खों की तरह बेवजह के युद्ध में अपने शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। असुर गुरु ने गंभीर शब्दों में कहा, मैं तो उस ग्रंथ को लेने गया था, साथ अपनी मृत्यु के कारण को भी समाप्त करना चाहता था, परंतु वैष्णवी अनायास ही मेरे सम्मुख आ गई और युद्ध की परिस्थिति बन गई। मुझे क्षमा करे और मेरा मार्गदर्शन करे। दर्पासुर हाथ जोड़ते हुए बोला, दर्पासुर, महाग्रंथ तो तुम्हें महागुरु रुद्रनाथ, रुद्रदेव और युग पुरुष की मृत्यु के पश्चात ही मिल पाएगा, इसीलिए इस युद्ध को लड़ने की तैयारी प्रारंभ करो। अब तुम अपने असुरपुर जाओ और पुनः महाकाल की साधना का प्रारंभ करो और उनसे विजयश्री का आशीर्वाद लो तथा अपने शस्त्रगार में अमोघ शस्त्रों का संग्रह करो, क्योंकि जब जो युद्ध होगा वो निर्णायक युद्ध होगा। असुर गुरु ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इतना कहकर दर्पासुर अदृश्य हो गया और साथ ही असुर गुरु भी। महागुफा में महागुफा में आकर शिव कुमार और विशंबरनाथ अंतरिक्ष में घटित घटना का वर्णन रुचिकर तरीके से महेंद्रनाथ से कर रहे थे। घटना का वर्णन सुनकर महेंद्रनाथ को ये अफसोस हो रहा था कि वो उस घटित घटना का हिस्सा नहीं बन सका, परंतु साथ ही उसे इस बात का भी गर्व था कि उसने महागुरु द्वारा दिए गए दायित्व को निष्ठापूर्वक सकुशल निभाया था। जब उसकी आंखें उस महान ग्रंथ के दर्शन को लालायित थी, जिसकी रक्षा के लिए न जाने कितने अघोरी बलिदान हुए थे,
और युग पुरुष को कितनी कठिन साधनाओं से गुजरना पड़ रहा था। वो ये भी जानता था कि महाग्रंथ का दर्शन महागुरु की कृपा के बिना दुर्लभ है। इसीलिए वो मन ही मन महाशिव से ग्रंथ दर्शन की कामना कर रहा था। फिर वो दिन भी आ गया जब महागुरु अंतरिक्ष से रुद्रम सत्यम ग्रंथ को लेकर महागुफा में प्रकट हुए। उन्होंने गुफा के भीतर जब शिव कुमार के अतिरिक्त विशंबरनाथ और महेंद्रनाथ को बुलाया तो प्रसन्नता से उनका रोम रोम पुलकित हो गया। महेंद्रनाथ को तो लग रहा था कि भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। वो महाशिव का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे। यही दशा विशंबरनाथ की भी थी। तीनों ने महागुरु को प्रणाम किया। महागुरु ने शुभाशीष दिया। उसके बाद महागुरु ने तीनों से ग्रंथ को प्रणाम करने के लिए कहा। तीनों शिष्यों ने महागुरु के आदेशानुसार ग्रंथ को प्रणाम किया और अपने अपने आसन पर जाकर बैठ गए। महागुरु ने अपना आसन जमीन से ऊपर वायु में लगा लिया। कोई चर्चा प्रारंभ होती इससे पहले महेंद्रनाथ हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आपको कोटि कोटि नमन, जो आपने हमें इस योग्य समझा कि हम इस ग्रंथ के दर्शन कर पाए। गुरुदेव, मुझे भी शायद आज मेरे पुण्य का फल मिला और मेरी साधनाएं फलित हुई, जो आपकी अनुकंपा और महाशिव की कृपा से इस ग्रंथ का दर्शन हुआ। विशंबरनाथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम अब इसके योग्य हो चुके हो कि तुम इसका दर्शन ही नहीं, इसके ज्ञान से लाभान्वित हो। इस ग्रंथ का ज्ञान हम तुम तीनों को देना चाहते हैं, ताकि भविष्य में अगर ग्रंथ पुनः खंडित हो जाए तो इसका ज्ञान लुप्त न हो जाए। ये ग्रंथ 3 खंडों में लिखा हुआ है, इसीलिए इसका ज्ञान भी तुम तीनों को हम तुम्हारी योग्यता के अनुसार ही देंगे, अर्थात एक एक खंड का ज्ञान तुम तीनों को मिलेगा। महागुरु ने प्रसन्नचित मुद्रा में कहा, महागुरु, आपकी इस कृपा से हम अनुग्रहित हुए। तीनों ने एक स्वर में कहा, इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले हम चाहेंगे कि तुम तीनों में से यदि किसी के मन में कोई शंका है तो वो यहाँ व्यक्त कर सकता है। यह आवश्यक है कि जब इस ग्रंथ का प्रारंभ हो तो तुम्हारा मन शंकाओं से रहित होना चाहिए। महागुरु ने कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखा, परंतु सब चुप थे। बस शिव कुमार के चेहरे पर उलझन के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। शिव कुमार की यह दशा देखकर महागुरु बोले, शिव कुमार, लगता है तुम कुछ पूछना चाहते हो। अगर कोई शंका है तो निसंकोच पूछो। गुरु, पिता, मित्र और वैद्य, इनसे वार्ता में कैसा संकोच, इनसे वार्तालाप में संकोच नहीं करना चाहिए। जो कोई भी शंका हो कहो। शिव कुमार हाथ जोड़ते हुए बोला, गुरुदेव, आपसे कुछ प्रश्न करूं तो आप क्रोधित तो नहीं होंगे? तुम्हारे प्रश्न करने से मैं क्यों क्रोधित होने लगा? जो गुरु अपने शिष्य के प्रश्न करने और तर्क करने को अपना अपमान समझता है, वो गुरु गुरु नहीं होता, वो शिष्य का शत्रु होता है। क्योंकि जो गुरु शिष्य के प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, वो उसकी उन्नति को बाधित कर देता है। ऐसे गुरु को गुरु पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने यदि शास्त्र पढ़े होंगे तो तुमने देखा होगा कि सभी शास्त्रों का प्रारंभ गुरु और शिष्य के प्रश्न उत्तर और तर्कों से हुआ है, क्योंकि गुरु का तो कार्य ही शिष्य की शंकाओं का समाधान करना होता है। इसीलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि निसंकोच होकर प्रश्न करो। महागुरु ने कहा, महागुरु, मैंने मुंबई में बड़े बड़े पंडालों में कथा होते देखी थी। वो कथा लाखों रुपए में होती है। वहाँ मैंने कथा वक्ता से सुना था कि धार्मिक ग्रंथों को सुनने से पुण्य होता है। क्या ये सत्य है? इन ग्रंथों का हमारी साधना पूजा में क्या महत्व है? शिव ने कहा, वत्स, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से ना कोई पुण्य होता है और ना पढ़ने पे कोई पाप। इनमें जो लिखा गया वैसे श्रेष्ठ कर्म करो तो उसका फल मिलता है। मात्र पढ़ने और सुनने से कुछ नहीं होता। सभी ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन करने का माध्यम मात्र है। इनको पढ़ने से पता चलता है हमारे पूर्वजों ने कठिन से कठिन समय पर धैर्य को नहीं खोया और हर परिस्थिति में मानवीय मूल्यों की रक्षा की। इसलिए इन ग्रंथों में उनकी महानता के गुणों का बखान किया गया है। संसार के सभी ग्रंथ प्रेरणा के स्रोत होते हैं और सत्य की राह पर चलने के लिए हमारे पथ प्रदर्शक भी। संसार के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान हमारी धरोहर है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ना चाहिए। उससे हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस दिन हम अपने धार्मिक ग्रंथों को स्वयं पढ़ेंगे तो शायद हम संसार की सबसे प्राचीन देव भाषा संस्कृत को पुनर्जीवित कर पाएंगे। नहीं तो कम से कम लुप्त होने की कगार पर खड़ी संस्कृत भाषा की रक्षा कर तो सकेंगे।
महागुरु के अंतिम वाक्य निराशा भरे थे। महागुरु की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। शिव कुमार ने अगला प्रश्न किया। महागुरु, सभी धर्मों तीर्थों का बहुत महत्व है, कृपया इस विषय में कुछ कहें। शिव, आजकल तीर्थ पर्यटन स्थलों में परिवर्तित हो गए हैं। तीर्थों में जाने का अर्थ है वहाँ जाकर ईश्वर का ध्यान करना, वहाँ के सात्विक वातावरण में मन को ईश्वर से एकाकार करना। परंतु कुछ लोग तीर्थों में घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करते, धार्मिक स्थलों को अपवित्र कर देते हैं। यह गलत है। ये तीर्थ हमें स्मरण दिलाते हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो अपने सामर्थ्य से अपने साथ साथ किसी स्थान को भी महत्वपूर्ण बना सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। ये श्लोक इस बात को प्रमाणित करता है कि संसार के सारे तीर्थ ध्यान से ईश्वर प्राप्ति के बाद बने हैं, नहीं तो इससे पहले तीर्थ कहाँ थे। संसार के सब स्थान सामान्य ही तो थे। तीर्थों का निर्माण सांसारिक व्यक्तियों को प्रेरणा देने के लिए हुआ है, जिससे कि वो भी अपने सामर्थ्य को पहचाने। इसीलिए हमें मर्यादा में रहकर तीर्थ सेवन करना चाहिए और इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। महागुरु का एक एक शब्द ज्ञान की धारा में भीगा हुआ था। महागुरु की ज्ञान गंगा में सराबोर होते शिव ने महागुरु से पूछा, गुरुदेव, संसार के सभी धर्मों में व्रतों का महत्व है, परंतु इन व्रतों का ईश्वर से क्या संबंध है। ईश्वर से व्रतों का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे भूखे रहने से या तुम्हारे कुछ खा लेने से ईश्वर पर कोई अंतर नहीं पड़ता। व्रत का अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय इस बात का व्रत मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात व्रत मन, वचन और कर्म से रखा जाना चाहिए। मनसा का अर्थ है मन का संयम, अर्थात जिस दिन व्रत हो उस दिन मन को संयमित रखे, उसमें विकार ना आने दे। वाचा अर्थात वाणी का संयम, व्रत वाले दिन अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कर्मणा अर्थात व्रत वाले दिन कोई भी कर्म सावधानी पूर्वक करना चाहिए। संसार के सभी धर्मों में व्रतों की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि उस दिन सात्विक भोजन किया जाए, कम किया जाए, जिससे कि मन में विकार ना हो और पूजा ध्यान करने में आलस्य ना आए। जो लोग सुबह सुबह भोजन कर लेते हैं फिर व्रत रखते हैं या फिर व्रत में पूरे दिन थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, वो सभी व्रत का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि व्रत में तो होती ही है तन शुद्धि और मन की शुद्धि। ऐसे मनुष्य व्रत का लाभ नहीं ले पाते जो सभी के सामने अपने व्रत का बखान, उनकी प्रशंसा पाने के लिए करते रहते हैं और अपने आप व्रत रखकर दूसरे को अपने काम के लिए परेशान किया करते हैं। ऐसे व्रत रखने से अच्छा है कि वे व्रत ना ही रखें, क्योंकि व्रत वाले दिन सेवा करनी चाहिए, ना कि करवानी चाहिए। व्रत तो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने का माध्यम मात्र है। इसका ईश्वर से पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है। सभी धर्मों में इसकी व्यवस्था सिर्फ इसीलिए की गई है कि व्रत रखने से मनुष्य के मन और शरीर में कोई विकार पैदा ना हो तथा ईश्वर का सुमिरन, ईश्वर का ध्यान बिना किसी बाधा के निरंतर होता रहे। शिव, क्या कुछ और जिज्ञासा है तुम्हारे मन में? महागुरु ने पूछा। शिव कुमार ने अपना अंतिम प्रश्न महागुरु से किया। महागुरु, मैंने अक्सर देखा है कि लोग गुरु मंत्र लेते जपते और फिर ज़रा ज़रा सी बातों से भयभीत रहते हैं, मंत्रों का लाभ नहीं ले पाते। ऐसा क्यों होता है कि उनके मंत्र क्रियाशील नहीं हो पाते? कृपया मार्गदर्शन करें। हम तुम्हें संक्षेप में बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। आजकल मंत्रों के व्यापार का चलन हो चुका है। वर्तमान समय में गुरु धन लेकर शिष्यों को मंत्र देते हैं और एक साथ सबको एक ही मंत्र दे देते हैं, जबकि गृहस्थियों के अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग, सन्यासियों के लिए अलग एवं साधु संतों के लिए अलग अलग मंत्र की व्यवस्था सनातन धर्म में की गई है। परंतु ये गुरु इस बात को नहीं जानते और सबको बिना योग्यता जाने एक जैसा मंत्र देते हैं, जिससे वह मंत्र किसी को लाभ नहीं पहुंचा पाता। जो कोई भी गुरु वैदिक रीति से मंत्र दीक्षा नहीं देता और अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन करके शिष्य को दीक्षा देता है, तो वह दीक्षा मंत्र भी फलीभूत नहीं होता। हर मंत्र का देवता, ऋषि और छंद अलग होता है। साथ ही मंत्र की दिशा और आसन का भी महत्व होता है तथा जप की संख्या का भी महत्व है। जो इन बातों को नहीं जानता और मंत्र के अर्थ को जाने बिना मंत्र का जाप करता है, वो ऐसा मंत्र जपता है जैसे पिंजरे में बंद तोता राम राम करता है और राम से अनभिज्ञ रहता है। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ हम कुछ सात्विक मंत्रों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। इन मंत्रों की सिद्धि से मनुष्य सांसारिक लाभ ले सकता है,
परंतु इनका जप विधि विधान से अनुभवी गुरु के सानिध्य में किया जाना चाहिए। इन सात्विक मंत्रों से हमें देवताओं से सहायता मिलती है। और जैसे कोई साधक ऐश्वर्य धन की कामना करे तो उसके लिए दीपावली की रात को कुछ मंत्रों का जाप करना होता है, या कोई आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगा दे तो उसको सिद्ध करने के लिए अगर न्यायालय में आपकी पेशी है तो उससे भी जुड़े हुए कुछ मंत्र हैं जिनका जाप करना होता है। इसी प्रकार बहुत सारे मंत्र हैं हर एक सिचुएशन के हिसाब से और उनकी साधनाएं हैं, लेकिन इसकी साधना बिना गुरु के सानिध्य के बिना नहीं करनी चाहिए। और साथ ही गृहस्थ व्यक्ति को इससे बचना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र की कठिन विधि विधान से साधना करनी होती है। अब और कोई जिज्ञासा है तो कहो, महागुरु ने कहा। महागुरु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी कृपा से मेरी सभी जिज्ञासाओं का अंत हुआ, अतः अब जो मेरे लिए उचित हो वैसा निर्देश दे। शिव ने महागुरु को प्रणाम करते हुए कहा, तुम बहुत ही विनयशील हो शिव कुमार, हमें अच्छा लगा। अब हम तुम्हें रुद्रम सत्यम ग्रंथ का ज्ञान शास्त्रों में लिखित समान पद्धति से देंगे। इस पद्धति में साधक को सहज में ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे भीतर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब इतनी सहजता से ग्रंथ का ज्ञान हो सकता है तो तुम्हें इतनी कठिन परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ा। वत्स, इस ग्रंथ के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हर स्थिति में योग्य होना आवश्यक है। इसीलिए योग्यता अनुसार प्रथम खंड का ज्ञान महेंद्रनाथ और द्वितीय खंड का ज्ञान विशंबरनाथ को दिया जाएगा। महेंद्रनाथ और विशंबरनाथ, अब तुम इस ग्रंथ को एकटक निहारते रहो और शिव कुमार तुम आंखें बंद कर ध्यानस्थ हो जाओ। इतना कहकर महागुरु ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। जो उनके मस्तक से निकली प्रकाश किरण ग्रंथ से टकराकर प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गई। प्रकाश पुंज दो भागों में बट गया और पुंज का एक भाग विशंबरनाथ के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया और दूसरा भाग महेंद्रनाथ के। महागुरु ने उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया तो विशंबरनाथ और महेंद्रनाथ महागुरु को प्रणाम करके गुफा के बाहर चले गए। फिर महागुरु ने शिव को आंखें खोलने के लिए कहा और बोले, शिव, हम तुम्हें संपूर्ण ग्रंथ का ज्ञान देना चाहते थे। तुम इस ग्रंथ के उत्तराधिकारी, तुम भी एकटक होकर ग्रंथ को निहारो। महागुरु ने इतना कहने के बाद महागुरु ने शिव का आसन बीच वायु में लगा दिया। तत्पश्चात महागुरु ने ध्यान लगाया तो महागुरु के मस्तिष्क से एक प्रकाश किरण निकली और वह ग्रंथ से टकरा गई। ग्रंथ स्वयं खुलता चला गया और उसका एक एक पन्ना स्वयं पलटता गया। ग्रंथ के एक एक पन्ने से महागुरु के मस्तिष्क से निकली किरण टकराकर शिव कुमार के मस्तिष्क से टकरा रही थी। जब खत्म हो गया तो प्रकाश किरण शिव कुमार के मस्तिष्क में पूर्ण प्रवेश कर गई और ग्रंथ स्वयं बंद हो गया। महागुरु ने आंखें खोली और शिव कुमार को ध्यान से उठने के लिए कहा। शिव ने महागुरु की आज्ञा मानते हुए ध्यान से उठ गया। महागुरु और शिव वायु से पृथ्वी पर आ गए। शिव आप में अजीब सा परिवर्तन महसूस कर रहा था। उसकी चारों ओर एक और ऑरा बन गई थी। महागुरु आज बहुत प्रसन्नचित्त लग रहे थे। उनके स्वरों में प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। वे बोले, शिव, आज से इस ग्रंथ पर तुम्हारा एकाधिकार हो गया है। आज हम निश्चिंत हैं कि हमारे पश्चात भी ग्रंथ सुरक्षित रहेगा। शिव कुमार का एक एक अंग रोमांचित हो गया। उसकी आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी और वह महागुरु के चरणों में गिरते हुए बोला, महागुरु, आज मेरा जीवन आपकी कृपा से धन्य हो गया। आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। महागुरु ने शिव कुमार को चरणों से उठाया और बोले, वत्स, तुम इस योग्य थे कि तुम्हें ये सब प्राप्त होना ही था। हमारी ओर से बधाई स्वीकार करो। आज से संसार का कोई भी मंत्र तंत्र तुम्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं सिद्ध हो चुका है। जिस मंत्र का भी तुम स्मरण करोगे या पढ़ोगे वो सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारी कोई भी साधना निष्फल नहीं होगी, क्योंकि तुम परम साधक बन चुके हो। इसीलिए तुम्हारी सारी साधनाएं तुम्हारी इच्छा मात्र से ही सिद्ध हो जाएंगी। अब हम तुम्हें एक विद्या प्रयोग के द्वारा सिखाते हैं। महागुरु को अपना वाक्य अधूरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि महागुरु को अपने नाम की एक आवाज़ सुनाई दी। महागुरु, तूने छल किया है। तूने गुरु मर्यादा भंग की है। तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये वाक्य विशंबरनाथ के मुख से सुनकर महागुरु और शिव कुमार आश्चर्यचकित हो गए। विशंबरनाथ हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा था। शिव कुमार कुछ बोलना चाहता था, परंतु महागुरु ने चुप रहने का संकेत कर दिया और फिर बोले, इतनी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किसने सिखाया तुझे? अपने गुरु का अपमान करता है।
तू शिष्य होने योग्य ही नहीं है। विशंबरनाथ का चेहरा क्रोध में लाल हो चुका था। वो बोला, तू भी गुरु पद पर रहने योग्य नहीं है। हमें बाहर भेजकर ग्रंथ का संपूर्ण ज्ञान इस शिव कुमार को दे दिया। मैं तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने गुरुपद की मर्यादा को खंडित किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है। आज तेरा मरण निश्चित है। महागुरु और शिव कुमार कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते, इससे पहले क्रोध में उन्मादी हुए विशंबरनाथ ने त्रिशूल महागुरु के सीने में घोंप दिया। गुफा के भीतर महागुरु की दर्दनाक चीख उभरी और उनका रक्त रंजित शरीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। महागुरु की यह दशा देखकर शिव चीख पड़ा, महागुरु। उसका यह शब्द महागुफा के अंदर चारों ओर गुंजायमान हो गया। क्या हुआ था विशंबरनाथ को अचानक ये? क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्यों उन्होंने महागुरु पर त्रिशूल से वार किया? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। जय महाकाल।